Okay, so let's start. Types of goods. देखो जरा कितने कितने तरह के गुड्स होते हैं आपके इस चैप्टर के अंदर. ओके, पहला होता है इंपोर्टेड गुड्स. अब इंपोर्टेड गुड्स मतलब क्या होता है? गुड्स ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया आर रिफर्ड टू एज इंपोर्टेड गुड्स ओनली एज लॉन्ग एज इंपोर्ट ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड देयर ऑन. तो ये क्या है? जब गुड्स आते हैं ना, ये जो मैंने बताया तुमको फर्स्ट एग्जांपल, ये वाला फर्स्ट एग्जांपल, ये मैंने क्या कहा था? इंपोर्ट स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? यहाँ पे. और खत्म कहाँ पे हो रहा है? जब आप ड्यूटी भर रहे हो होम कंजम्पशन के लिए. तो जैसे ही आप ड्यूटी भरते हो ना, तो अब उन गुड्स को इंपोर्टेड गुड्स नहीं कहते, अब उन गुड्स को आप नॉर्मल गुड्स कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पे लोगों को एक दिक्कत होती है. फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने किसी ने कभी नाम सुना है आदिदास का? आवाज ही नहीं आई. यस सर. हाँ सर. ओके. यस सर. ये Yes, आदिदास इंडिया का है कि बाहर का है? बाहर. बाहर का. बाहर का है. आउटसाइड. तो कहना इसे किसी फॉरेन कंट्री का है. ये Yes, आदिदास sir. इंडिया में कपड़ों के अंदर क्या क्या बेचता है? चड्डी. ओके. और शूज वगैरह में क्या बेचता है? ये शूज बेचता है. ये शूज जब आप इंडिया में खरीदते हो, तो पता है आप कुछ फ्रेंड्स लोग बातें करते हो, पता है क्या बाहर का शूज है, पता है क्या इम्पोर्टेड शूज है, ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? यस सर. है ना? हाँ सर. या फिर हम जब कई बार हम लोग जब शॉप पे जाते हैं, कोई कपड़े खरीदने जाते हैं, अगर वो कपड़े कई इंटरनेशनल ब्रांड के होते हैं, हम लोग क्या कहते हैं? ये आपको शॉपकीपर ही क्या कहते हैं? अरे मैडम, अरे सर, ये ले लो, ये इम्पोर्टेड है, एकदम मस्त, एकदम पीस है, लेके जाओ. सुना है कि नहीं? हाँ सर. हाँ हाँ. सर, बहुत बोलते हैं. हाँ, तो ध्यान से सुनो. वो जो कहते हैं ना, वो अपनी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं, पर एक्चुअली में वो गलत कहते हैं. गुड्स को इंपोर्टेड गुड्स सिर्फ तब तक कहते हैं जब तक उस पर कस्टम ड्यूटी पेमेंट नहीं होता. जब कस्टम ड्यूटी पेमेंट हो जाते हैं, तो वो डोमेस्टिक गुड्स बन जाते हैं, वो इंपोर्टेड गुड्स नहीं होते कस्टम एक्ट के हिसाब से. ठीक है. तो जब आज तक कोई तुम्हें कहे इंपोर्टेड गुड्स, तो पूछना है क्यों बे, कस्टम नहीं भरा है क्या, इंपोर्टेड बोल रहा है? चलो, Yes, तुमको sir. अब ये याद रहेगा. नेक्स्ट चलते हैं आगे. ये देखो यहाँ पे लिखा हो भी, एज लॉन्ग एज इंपोर्ट ड्यूटी इज नॉट पेड, तो वो है इंपोर्टेड गुड्स. नेक्स्ट है प्रोहिबिटेड गुड्स. नाउ व्हाट इज प्रोहिबिटेड गुड्स? CG has empowered to prohibit import or export of certain goods, and they are referred as prohibited goods. By issuing a notification, the central government may prohibit import or export. नीचे कुछ हो रहा है, 1 मिनट रुको, चला जाएगा. ओके. सो बहुत सिंपल है. जो वर्ड लिखा है प्रोहिबिटेड गुड्स, उसी में उसका मतलब लिखा है. जो गुड्स गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके क्या बोल देता है, आज से गुड्स को इंपोर्ट नहीं करेगा, आज से गुड को एक्सपोर्ट नहीं करेगा, वो क्या हो जाते हैं? वो बन जाते हैं प्रोहिबिटेड गुड्स. इंपोर्ट का भी हो सकता है, एक्सपोर्ट का भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, कांदा जब पिछले साल 100 रुपये क्रॉस कर गया था ना, तो मोदी गवर्नमेंट ने एक चिट्ठी जारी किया था, जिसको कहते हैं नोटिफिकेशन, कि आज से कांदे का एक्सपोर्ट बन गया है प्रोहिबिटेड गुड्स. का मतलब अब किसी ने कांदा एक्सपोर्ट किया तो वो जेल जाएगा. ऐसा भी किया था मोदी गवर्नमेंट ने पिछले साल. तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? प्रोहिबिटेड गुड्स. कोई भी गुड्स जरूरी नहीं है कि वो परमानेंटली प्रोहिबिट हो जाए. हो सकता है वो गुड्स कुछ टाइम के लिए प्रोहिबिट हो, फिर वो वापस से प्रोहिबिशन हट जाए, बट इन्हें कहते हैं प्रोहिबिटेड गुड्स. ओके.
नेक्स्ट है नोटिफाइड गुड्स। नाउ नोटिफाइड गुड्स क्या होता है? डिटेक्शन ऑफ, क्या हुआ? डिटेक्शन ऑफ इलीगली इंपोर्टेड गुड्स एंड प्रिवेंशन ऑफ देयर डिस्पोजल। अब ध्यान से देखो, provision regarding notified goods are applicable throughout the country. These are goods declared by the central government as likely goods to be smuggled in India. From the date of issue of notification, any person having possession of such notified goods for commercial purposes is required to intimate, क्या लिखा है? For commercial purpose is required to intimate the description of quantity address where the goods are stored to the custom officer within next 7 days. अब देखो ध्यान से, ये क्या चीज है? याद रहे, प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं है, वहां पे गुड्स टेम्परेरी जाते हैं लिस्ट में, वापस बाहर निकल जाते हैं। ये नोटिफाइड गुड्स है। ये वो गुड्स है जिनको गवर्नमेंट है ना नोटिफाई करके बोल देता है कि ये गुड्स का कोई भी बंदा इंपोर्ट नहीं करेगा, अगर करेगा हम उसको इलीगल मान लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपको पता है, सपोज आप इंडिया के बाहर गए, आपने जैसे सपोज करो अपनी रागिनी है, वो घूमते घूमते चले गई थी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ना उसको बहुत सारी ज्वेलरी पसंद आ गई, और अपनी रागिनी एकदम पैसे वाली, ज्वेलरी पसंद आई करोड़ों की। अब उसने सोचा इंडिया जाके इसका बिजनेस करूंगी, उसने बहुत सारा गोल्ड खरीद लिया। एक बात बताऊं, अगर वो गोल्ड को इंडिया में लाना चाहती है तो क्या उसको कस्टम भरना पड़ेगा? आंसर इज यस, भरना पड़ेगा। अब रागिनी ने क्या किया? रागिनी ने वो सारा गोल्ड छुपा दिया अपने बैग के किसी कोने में, अपने बैग के किसी ऐसे को छुपा दिया जहाँ पे पकड़ा ना जाए। लेकिन एयरपोर्ट या कस्टम अथॉरिटीज के स्कैनर्स है ना बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो पकड़ लेते हैं कहाँ पे क्या छुपा हुआ है। इसको लगा बैग पकड़ा जाएगा, तो उसने क्या किया, इसने वहां के डॉक्टर्स को बोला प्लीज मेरा पेट खोलो और उस पेट में सोने को रख दो, मैं इंडिया जाऊंगी, वापस पेट खुलवाऊंगी और वो पेट सोना निकाल दूंगी। क्या तुमने ये सब सुना है कि नहीं सुना है? ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसा हाँ सर। होता है। होता है। होता है सर। तो इन सब चीजों के लिए आपने एक नाम सुना होगा, स्मगलिंग। स्मगलिंग का मतलब क्या होता है? यस सर। कोई ऐसा चीज इलीगली इंडिया के बाहर से इंडिया में लेके आने से क्या कहते हैं? स्मगल करना, है ना। समझो प्रतीक इंडिया के बाहर गया, उसका मन हुआ ये चरस गांजा मस्त मिल रहा, खरीद के लेके जाता हूँ यहाँ से, तो ये चरस गांजा ऐसे लाना इंडिया में इलीगली अलाउड है क्या? नॉट अलाउड है। नो इसे क्या सर। कहते हैं? स्मगलिंग। नो सर। स्मगलर है सर, मारो। नहीं अभी नहीं बेचारे को, अभी तो बेचारा ऑनलाइन लेक्चर में है ना, ऑफलाइन में करना, ठीक है। ओके, सो यहाँ देखो ध्यान से, ये जो कैटेगरी है, गवर्नमेंट किसी भी गुड्स को कभी भी बोल सकता है कि आज से इस गुड्स का इंपोर्ट अलाउड नहीं है, और फिर भी क्या तो क्या बोल देंगे उसको? स्मगलिंग बोल देंगे। अब लेकिन देखो ध्यान से सुनो, सपोज करो कि कोई एक प्रोडक्ट ऐसा है जिसका अभी तक तो अलाउड था ट्रेडिंग करना, इंपोर्ट करना, अचानक से गवर्नमेंट ने आज गवर्नमेंट ने मना किया, नहीं अब से अलाउड नहीं है। तो सोचो, श्वेता ने कुछ सामान पहले से खरीद के रखा था जब वो अलाउड था, क्या अब श्वेता उस सामान को बेच सकती है? नो सर। सोच के बताओ ये गलत है कि सही है? गलत है सर। गलत है ना। बट बेचारी को, श्वेता को पहले पता ही नहीं था कि अलाउड नहीं है, तो उसने तब लिया था तब जब अलाउड था। अब अचानक से आज बोल दिया डिसअलाउड है, और श्वेता के पास तो उसके फैक्ट्री में करोड़ों का माल पड़ा है। क्या वो माल को श्वेता जला देगी क्या? नहीं ना। लेकिन नहीं। बेचेगी तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी? तो स्मगलिंग कर रही है, ये तो फंस गई। इसीलिए कस्टम एक्ट में एक प्रोविजन क्या है, जब इशू किया नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने कि आज से ये गुड्स को लाना इलीगल है, अलाउड नहीं है, तब एनी पर्सन हैविंग पोजेशन ऑफ सच गुड्स, मतलब अपने एग्जांपल में एनी पर्सन कौन है? श्वेता। उसके पास अगर ये गुड्स है
किस पर्पज के लिए? कमर्शियल पर्पज के लिए। सिंपल सी कहानी है, मैंने कहा जब उसके पास बहुत सारा है तो वो खुद के यूज के लिए होगा या बेचने के लिए होगा? बेचने के लिए होगा। तो रिक्वायर्ड टू इंटीमेट, इंटीमेट का मतलब आप लोगों को पता होगा बट मैं फिर भी लिख देता हूँ, इन्फॉर्म। उनको इन्फॉर्म करना होगा कि श्वेता को बताना पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि मेरे पास, सर रुको आपने नोटिफाई किया बट सुनो मेरे पास में इतनी क्वांटिटी पड़ी है, मेरा एड्रेस ये है जहाँ पे गुड्स मैंने स्टोर किए मेरे वेयर हाउस में। ये सब किसको बताना पड़ेगा? कस्टम ऑफिसर को विद इन 7 डेज। days. कौन से 7 डेज? जिस दिन सरकार ने बोला आज से इलीगल, तो ये उसी दिन से, जब सरकार ने कहा ना उसके 7 दिन के अंदर अंदर बताना पड़ेगा कि सर मेरे पास ये सब ऑलरेडी पड़े से पहले से मंगाया हुआ पड़ा है सर, प्लीज जब आप रेड मारना शुरू करो तो मुझे मत पकड़ना सर, मेरे पास से पहले से पड़ा है। ये इसका मतलब समझ रहे हैं? अगर श्वेता ने दिमाग लगाया और श्वेता ने बताया नहीं, श्वेता ने क्या सोचा, मैं चुपके बेच दूंगी मेरे सब बैफ के दोस्तों को, थोड़ा थोड़ा सबको बेच दूंगी, किसको मालूम पड़ेगा। लेकिन एक बात बताऊं, जब वो चीज इलीगल हो जाती है ना और अगर किसी ऑफिसर के हाथ लग गई तो वो तुम्हारी बजा देगा। अब तुम कितना भी बोलो ना, सर देखो पुराना बिल है, मैं तो पहले लिया था, गवर्नमेंट क्या बोलेगी, तूने बताया 7 दिन में हमको? नहीं बताया ना, चल तेरा पूरा माल सीज कर लेंगे हम लोग, तेरे को जेल में डाल देंगे, तेरे से कस्टम भी लेंगे, तेरे से वसूली भी करेंगे, तेरे से पेनल्टी भी लेंगे। इसलिए श्वेता 7 दिन में उनको बता देना, ठीक है? Okay, sir. ओके। If any goods acquire, any person acquired such goods, he shall have a record of the source person and the quantity of the goods acquired. अब मैंने कहा श्वेता ने गुड्स तो लेके रखे हैं पहले से, बता भी दिया 7 दिन में, पर श्वेता तो गुड्स बेचने के लिए लाया था ना, तो श्वेता वो गुड्स बेच सकती है, मगर जो बंदा श्वेता से गुड्स खरीद रहा है वो बंदे को भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि मैंने श्वेता से ये गुड्स खरीदे हैं, और श्वेता को भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि मैंने इस पर्सन को गुड्स बेचा है इस डेट के बाद। और गवर्नमेंट जब चाहे तुम लोगों से वो पूछ सकती है, तुमने झूठ कहा तो तुम्हारी बैंड बजा सकती है। ओके। Such goods can be issued only under a cover of invoice containing name and address of the seller as well as buyer. The seller should also comply with maintenance of records of customer. ये मैं तुमको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो चीज यहाँ पे लिखी है अंग्रेजी के अंदर। If those goods are shifted from one place to another, then during the course of transit, the goods shall be complied with either an invoice or challan. Simple है, श्वेता के पास गोडाउन नंबर ए था, अब वो गोडाउन नंबर ए से उसको गोडाउन नंबर बी में ट्रांसफर करना चाहती है, तो वहाँ पे डिलीवरी चालान वगैरह कुछ डॉक्यूमेंट बना के ही वहाँ से वहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, और ये चीज कस्टम ऑफिसर को बताना पड़ेगा कि सर पहले ए गोडाउन में था, अब बी गोडाउन में भेज रही हूँ सर गुड्स। ओके। लेकिन ये जो ऊपर से प्रोविजन पढ़े अपन ने 7 दिन में बताओ ये वो सब, कब एप्लीकेबल नहीं है? दिस प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल दिस प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल कब? अगर यही गुड्स श्वेता ने अपने घर के इस्तेमाल के लिए रखे हो, अपने पर्सनल यूज के लिए रखे हो, बस उसके बाद सिर्फ एविडेंस होना चाहिए कि उसने कुछ गलत तरीके से गुड्स को एक्वायर नहीं किया है। बट अगर पर्सनल यूज के लिए रखा है तो चलेगा, बेचने के लिए रखा है, अगर कमर्शियल क्वांटिटी में रखा है तो ही डिपार्टमेंट को 7 दिन में बताना अनिवार्य है। नोटिफाइड गुड्स समझा कि नहीं? समझा सर। समझा सर। समझा मजा आ रहा है कि नहीं पब्लिक? हाँ सर मजा आ रहा है। आ रहा है। ओके चलो आगे चलते हैं अगली तरफ। स्पेसिफाइड गुड्स। स्पेसिफाइड गुड्स क्या होता है? प्रिवेंशन और डिटेक्शन ऑफ इलीगल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। The CG may declare certain goods as specified goods if those are likely to be smuggled out of India. The provisions regarding specified goods are applicable 100 km belt across the coastline of India. Provisions are not applicable unless the value of such goods exceeds 15,000. During the course of the goods shall be accompanied with an invoice of the seller or challan. The aforesaid restrictions shall not apply to a petty sale of goods whose market price in a day does not exceed 2,500 rupees. अब ये क्या है सर? देखो पहले क्या सीखा अपन ने? नोटिफाइड गुड्स, ये किसकी बात कर रहा था? इलीगली इंपोर्टेड, इंपोर्ट वाले गुड्स की। अब ये अब नोटिफाइड गुड्स के बाद क्या है? स्पेसिफाइड गुड्स, ये किसकी बात कर रहा है? इलीगल एक्सपोर्ट की बात कर रहा है, ठीक है?
बाकी चीजें ऑलमोस्ट सेम है, उसका मतलब सेम है, फिगर्स इन्होंने चेंज किए, कोई खास फर्क उससे पड़ता नहीं, बट मतलब वही है कि ऊपर वाली चीजों को हम लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते थे और यहाँ पे हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये प्रोविजंस एक्सपोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल नहीं है अगर वो जो गुड्स है उनकी वैल्यू 15,000 से कम है। मतलब छोटे मोटे गुड्स है, थोड़े से पैसे गुड्स है, इसमें सरकार तुमको क्या परेशान करेगी, इसलिए बोल दिया 15,000 तक गुड्स तो चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर गुड्स 15,000 से ज्यादा के हैं तो आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा, ऑफिसर को बताना पड़ेगा, सब चीजें करनी पड़ेगी। और ये याद रहे, आप जो भी कुछ ट्रांसपोर्ट करोगे हमेशा इनवॉइस या चालान के साथ में ट्रांसफर करेंगे, जैसे अपन ऊपर बात किया था A to B, सेम चीज यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी। तो ये तो हो गया। नेक्स्ट क्या है देखो, ट्रांजिट गुड्स। ट्रांजिट गुड्स क्या है? Transit goods are those goods which are brought to India through any vessel, aircraft, but those are not unloaded in India. These are also referred to as same bottom goods. इसका एक नाम और है, same bottom goods. अब देखो सर ध्यान से, ये ट्रांजिट गुड्स क्या है। चलते हैं मेरे ड्राइंग पे, तुमको ड्राइंग को ज्यादा समझेगा। यहाँ पे देखो, ये अगेन है आपका इंडिया। अब फर्ज करो कि ये एक शिप है, ये एक शिप तुम्हारे इंडिया में आ रही है, इंडिया में आई, यहाँ तक रुकी, यहाँ रुक के सपोज करो चाय पानी पिया या कुछ फ्यूल व्यूल भराया या कुछ काम था वो काम किया, इसके अंदर जो गुड्स थे ना, गुड्स वो इंडिया में बाहर निकाले नहीं, मतलब अनलोड नहीं किए, उस अंदर ही रखे, और ये वापस निकल गई किसी दूसरी कंट्री में जाने के लिए। तो इसे क्या कहते हैं, इन गुड्स को हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ट्रांजिट गुड्स। अच्छा, अब मैंने एग्जांपल दिया चाय पानी का, चाय पानी लो या कुछ भी इसे एग्जांपल, अपने को डिसाइड किया था अपन ने, ये फर्स्ट 12 नॉटिकल माइल्स क्या है, प्रॉपर इंडिया है। हो सकता है किसी शिप को, सर किसी शिप को ना सपोज करो कहीं पे जाना है जिसका रास्ता ना सीधा रास्ता नहीं है, वो रास्ता ना यहाँ से होके ऐसे है, तो जब वो यहाँ से होके जाएगी तो ये 12 के अंदर आ जाएगी, तो इम्पोर्ट से शुरू हो गया आप तो बोल दोगे, लेकिन वो इंडिया के अंदर सामान हाँ अनलोड सर। किया गया नहीं, वो वापस यहाँ से आके यहाँ से यहाँ निकल गई। तो जब तक आपके इंडिया में आके भी आपके 12 नॉटिकल माइल हो चाहे पोर्ट हो, जब तक वो इंडिया में आके सामान वहां पे अनलोड नहीं करती है, तब तक हम उन गुड्स को नहीं मान सकते कि हमने इंपोर्ट किया। तो वो गुड्स क्या होते हैं, जो गुड्स इंडिया में तक आते हैं लेकिन इंडिया में जाते नहीं है, वो कहीं और जाने के लिए इंडिया में आए हुए होते हैं खाली ऐसे ही बस, उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांजिट गुड्स। ओके, सर इन पे कुछ भी चार्जेस लगते हैं? नहीं नहीं नहीं, इसका इंडिया से कोई वास्ता ही नहीं ना, ये तो बेचारे कहीं और जा रहे थे। ये देखो ना बिल्कुल वैसा है जैसे ओके सर। एग्जाम्पल सपोज करो कोई तुम्हारे घर पे आया कुरियर वाला, ठीक है, अब वो कुरियर वाला तुम्हारे घर पे आया, बेल मारा और उसने तुम्हें कहा कि हेलो, क्या बोलते हैं, सपोज उसने कहा कि राहुल साहब यहीं पे रहते हैं, तो अब प्रतीक ने बोला नहीं नहीं ये तो मेरा घर है, मैं तो प्रतीक हूँ, राहुल तो मेरे बाजू वाले घर में रहता है। तो एक बात बताओ, वो बंदा तुमसे क्या एक्स्ट्रा बिल ले लेगा या तुम उसकी जान ले लोगे अगर गलती से वहां पे आ गया तो? नहीं ना, नो वो तो कहीं सर। और जाके तुम्हारे पास आया हाँ था। सर। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, ट्रांजिट गुड्स हो गए खत्म। नेक्स्ट, कोस्टल गुड्स। Coastal goods are domestic goods which are transported within India through sea route. If duty has been paid on imported goods and those goods are transported through sea route within India, those are also treated as coastal goods. Okay, ये क्या है देखो यार। अब हम बाहर की बात नहीं कर रहे, अब हम इंडिया की बात कर रहे हैं। अपने महाराष्ट्र में पोर्ट कहाँ है बताओ?
सर मुंबई पोर्ट। मुंबई पोर्ट। हाँ, मुंबई पोर्ट है। अगर मुझे महाराष्ट्र से गुजरात में माल भेजना है तो मैं ट्रेन से तो भेज ही सकता हूँ, लेकिन क्या मैं सी से भी भेज सकता हूँ? यस सर। है ना? यस सर। और जैसे इंडिया के चारों तरफ सी है बहुत सारा, इंडिया के अंदर भी सी है बहुत सारा। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे मुंबई पोर्ट से गुजरात पोर्ट पे कोई सामान बेचा, कोई सामान भेज दिया यहाँ से वाया सी रूट। तो ये जो गुड्स है ना, ये जो गुड्स हैं ये ट्रैवल करके यहाँ से यहाँ जा रहे हैं सी रूट से, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं कोस्टल गुड्स। समझो? अच्छा, नेक्स्ट यस सर। तो यहीं पे सपोज करो कोई गुड्स जो बाहर से आया था, इंडिया के बाहर से, फॉर एग्जांपल में ये गुड्स इंडिया के बाहर से आए थे। सपोज करो ये गुड्स इंडिया में लैंड हो जाते हैं, इंडिया में इंपोर्ट हो जाते हैं, और इंपोर्ट होने के बाद हम कस्टम ड्यूटी भर देते हैं। अब तो ये डोमेस्टिक गुड्स बन गए हैं। डोमेस्टिक गुड्स बनने यस के सर। बाद में हम इसको सपोज करो मुंबई पोर्ट में आया था, अब हम इनको यहाँ से गुजरात भेज रहे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे? इनको भी हम क्या बोलेंगे? कोस्टल गुड्स। इन शॉर्ट, गुड्स बाहर से आया हो या इंडिया का ही हो, एक बार वो ड्यूटी भर दी गई है बाहर वाले पे, या इंडिया वाले तो बिना ड्यूटी के होते हैं, जब ये इंडिया के अंदर ही सी में घूमे उसको क्या बोलेंगे? हमेशा कोस्टल गुड्स बोलेंगे। ठीक है? यस सर। सर। ये कस्टम में पता नहीं मैं कितनी बार तुम्हारे लिए ड्राइंग करूंगा इंडिया का। ओके, मूविंग फर्दर। ओके, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ट्रांसशिपमेंट गुड्स। ट्रांसशिपमेंट गुड्स क्या होता है ना, ये ना बाहर से आता है, इंडिया में अनलोड होता है एक पोर्ट पे, एग्जांपल मुंबई पोर्ट पे अनलोड हुआ, लेकिन ये गुड्स की मुंबई में कोई जगह नहीं है, ये गुड्स कहीं और जाने वाले हैं। हो सकता है कि वो यहाँ से किसी दूसरे कंट्री में जाए, या हो सकता है यहाँ से अपने ही इंडिया में किसी दूसरे स्टेट में जाए। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्रांसशिपमेंट गुड्स। याद रहे, ट्रांजिट गुड्स अलग है, कोस्टल गुड्स अलग है, और ये ट्रांसशिपमेंट गुड्स अलग है। ट्रांसशिपमेंट गुड्स इंडिया में आते तो हैं लेकिन कहीं और जाने के लिए, या तो दूसरे देश में या दूसरे स्टेट में, इसे हम कहते हैं ट्रांसशिपमेंट गुड्स। ठीक है? यस सर। ओके, अब नेक्स्ट है कस्टम ऑफिसर। ये इतना तुम्हारे लिए खास नहीं, बट तुम देख के रखो कस्टम ऑफिसर कौन होते हैं। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर होता है कस्टम, चीफ कमिश्नर ऑफ कस्टम, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम, कमिश्नर ऑफ कस्टम, जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ कस्टम। बस ये ऑफिसर्स होते हैं, मतलब इन सबको ही हम लोग क्या कहते हैं? कस्टम ऑफिसर कहते हैं। कोई बंदा तुम्हारे पास आया, वो बोलेगा मैं कस्टम ऑफिसर हूँ, तुम नहीं बोल सकते बता कौन। तुम सीधे दे सकते हो, बता तेरा आईडी कार्ड दिखा। अगर आईडी कार्ड में लिखा है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर है तो भी वो क्या है? वो कस्टम ऑफिसर। आईडी कार्ड में लिखा है कि वो कमिश्नर ऑफ कस्टम है तो भी वो क्या है? कस्टम ऑफिसर। ये देखो, ये मस्त है। एंड any other class of officers of customs appointed for the purpose of this act, such as appraisers of custom, preventive officers of custom, ministerial officers या chemical examiner। तो कोई भी और बंदा जो गवर्नमेंट अपॉइंट करे, किसी भी सेगमेंट में अपॉइंट करे और बोल देवे कि ये भी कस्टम ऑफिसर है, वो भी क्या बन जाएगा? कस्टम ऑफिसर। ओके, नेक्स्ट क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ कस्टम ऑफिसर। एक कस्टम ऑफिसर अपॉइंट कौन करता है? सीबीईसी। सीबीईसी में ऑथोराइज गवर्नमेंट। चीफ कमिश्नर और कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर टू अपॉइंट ऑफिसर्स ऑफ कस्टम बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर। ठीक है, तुम्हारे लिए इतने काम का नहीं है, बस ये समझ लो कि सीबीईसी अपॉइंट करता है ऑफिसर्स को जनरली।
ओके, अभी तक लोग आ रहे हैं, बताइए। पावर ऑफ कस्टम ऑफिसर। अब देखो कस्टम ऑफिसर के पावर क्या होते हैं। ये जो कस्टम ऑफिसर होता है ना, ये बहुत जल्लाद तरह का भी हो सकता है। तुमने आज तक सिर्फ पुलिस को देखा है, आर्मी को देखा है, ये लोग भी कम नहीं होते हैं। देखो ध्यान से, पावर क्या क्या है इनके। Every officer is entitled to exercise the power given to him and also the power of his subordinate officers, but the commissioner appealed cannot exercise the power of ये तो तुम्हारे लिए काम करनी था। और ये समझ लो उसके पास पावर होते हैं जो उसको मिलते हैं एक्ट के तहत। आगे देखो क्या पावर दिया है, कुछ दिया है क्या। The CG may authorize any officer of CG or SG or local authority to discharge any of the functions of custom officer for every purpose. It means CG may delegate functions of customs officer to any central government or state government officer, and such person shall also be custom officer for all the purpose of the act. अच्छा, अभी मुझे लगता है शायद तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो यहाँ पे बताया नहीं उसका क्या पावर है, बट ये समझ लो कस्टम ऑफिसर तुमको एयरपोर्ट पे पकड़ सकता है, पोर्ट पे पकड़ सकता है, तुम्हारी तलाशी ले सकता है, तुमको दूसरे रूम में ले जाएगा, वहां पे प्रॉपर तलाशी लेगा, कोई डिफिकल्टी लगा तो तुमको अरेस्ट तक कर सकता है, तुमको पेनलाइज कर सकता है, तुम्हारे खिलाफ केस कर सकता है। कस्टम ऑफिसर कुछ भी कर सकता है, बस शर्त है आपने गलत किया हो तो, वरना तो कोई तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा। अच्छा ये देखो, ये यहाँ पे मजेदार पॉइंट है। सीजी के पास, सीजी मतलब फिलहाल सीजी कौन है अपने देश में, फिलहाल सीजी इज मोदी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है। वो ये फंक्शन किसी को भी डेलीगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब उनको लगता है कि यार ये जो निखिल है इसके पास है ना बहुत ज्ञान है कस्टम को लेके, और हो सकता है कि अ, उनको कस्टम ऑफिसर कम पड़ रहे हैं, कस्टम ऑफिसर, और बहुत सारे लोग हैं ना बहुत सही चोरी कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, डिपार्टमेंट रेड डालने के लिए, हर पब्लिक को पकड़ने के लिए, उसको लगता है कि मुझे कुछ लोग चाहिए। उसने देखा निखिल एक अच्छा बंदा है, मेरे को मोदी साहब ने फोन किया, क्या बोला, अरे निखिल सुनना यार, अरे ऑफिसर कम पड़ रहे हैं, और तेरे पास तो ज्ञान सारा है ही कस्टम का, एक काम करना, जा थोड़े टाइम जा, अपना मुंबई एयरपोर्ट थोड़े टाइम जा और थोड़ा हेल्प कर वो ऑफिसर्स का। मैंने कहा ठीक है। अब मैं एयरपोर्ट चले गया, मैं एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट ने मेरे को, सपोज करो श्वेता मिल गई एयरपोर्ट पे। अब श्वेता बहुत सारा डुप्लीकेट चीजें उठा उठा के ला रही थी बाहर से, जो अलाउड नहीं था इंडिया के अंदर। मैंने पकड़ा, मैंने बोला, श्वेता मैडम कहाँ जा रहे हो, ये इलीगल है, लाओ चलो। उसने कहा आप कौन, मैंने कहा कस्टम ऑफिसर। तो मैंने आईडी कार्ड दिखाया, है तुम कहाँ कस्टम ऑफिसर हो, तुम तो नहीं हो, तुमको तो पता है अब तो जी, अब तो कस्टम पढ़ाते हो, आप कौन से कस्टम ऑफिसर बन गए, कुछ भी। क्या श्वेता ऐसा बोल सकती है, श्वेता ऐसा नहीं बोल सकती, क्यों, क्योंकि हाँ सर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे पावर दिया है, और उस पावर के तहत भले ही मैंने कस्टम की जो एग्जाम्स है वो नहीं दी हो, भले ही मेरा फुल अपॉइंटमेंट ना हुआ हो, लेकिन गवर्नमेंट ने मुझे पावर दी है, तो अब मैं भी क्या कहलाया जाऊंगा उसी दिन से, कस्टम ऑफिसर। ओके, गवर्नमेंट कोई कार्ड देगी ना आपको हाँ लाइसेंस के देगी थ्रू। ना कुछ तो देगी। ओके, नेक्स्ट है यस सर। अपॉइंटमेंट ऑफ आईसीडी। हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है मेरी। हाँ सर यस अभी आ सर रही आ है। रही है। हाँ सर बोलो। ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ पोर्ट या फिर आईसीडी एक्सेट्रा। अब ये क्या है देखो यहाँ, तो सेंट्रल बोर्ड म्हणजे क्या है, वही तुम्हारा सीबीईसी जो था ना ऊपर, उसी की बात कर रहे हैं। सेंट्रल बोर्ड इज एम्पावर्ड टू अपॉइंट कस्टम पोर्ट एंड एयरपोर्ट फॉर ऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट थ्रू सी रूट और थ्रू एयर। सिंपल सी कहानी है ना, वो लोग किसी भी जगह पे अपना पोर्ट बना सकते हैं, उसे क्या, वो लोग क्या कह देंगे,
कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट। अच्छा, कभी कोई भाईंदर का खाड़ी गया है क्या? हाँ सर। वो खाड़ी में तो दरिया ही है ना? यस सर। क्या वहां पे कस्टम ऑफिसर बैठे रहते क्या उधर भी? नहीं सर। No, नहीं रहते ना? sir. तो क्या वो कस्टम पोर्ट है? नहीं सर। No. हाँ, No, sir. लेकिन पोर्ट है, नो क्योंकि सर। वहां पे भी गुड्स और सामान आते हैं। पोर्ट है मगर वो कस्टम पोर्ट नहीं है। लेकिन जब गवर्नमेंट चाहे वहां पे अपनी ऑफिस डाल के क्या बोल सकती है, आज से ये भी कस्टम पोर्ट बन गया। उनको मालूम पड़ेगा शायद कि कहीं से कोई माल आ रहा है जो चुपके से यहाँ पे भाईंदर पहुंच रहा है सीधा, बिना हमारी जानकारी के। तो वो क्या बोल देंगे, आज से ये कस्टम पोर्ट है। वैसे ही वो लोग किसी भी जगह को अपना कस्टम पोर्ट या कस्टम एयरपोर्ट बना सकते हैं। Inland container depot or air freight station for completion of custom formalities at the place other than custom port or airport। अब ये क्या है? ये तुम्हारा यही है ICD, Inland Container Depot। अब ये क्या होता है, ध्यान से देखो। फिर हम चलते हैं ड्राइंग की तरफ। ये है आपका इंडिया। अब सपोज करो कि जैसे यहाँ पे आपका महाराष्ट्र कहीं पे आता है शायद ना, तो ये आपका कहीं पे पीछे मुंबई आता है। कोई सामान है जो सपोज करो सीधा ही फ्लाइट से उड़ता हुआ मुंबई में लैंड हुआ और यहाँ पे सामान रख दिया। अब तुमको पता है एयरपोर्ट पे ना कई बार इतना ज्यादा माल आ जाता है कि वहां जगह नहीं होती कस्टम ऑफिसर तुम्हारा माल वेरीफाई कब करे। क्योंकि ये तुमको मैं आगे बताऊंगा प्रोसीजर के अंदर। जहाँ पे जब माल इंडिया में आता है ना, ऐसे नहीं कि बिल दिखाए और कस्टम भरा और चले गए। ऑफिसर हर एक माल चेक करता है, तुम्हारा गुड्स चेक करता है कि जो बिल पे लिखा है वही माल में है या नहीं। बिल पे लिखा है 100 किलो, 100 किलो है या उससे ज्यादा या उससे कम है, हर चीज चेक होती है। वो सब चीज चेक होने के लिए जगह भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। मुंबई पोर्ट क्या बहुत बड़ा पोर्ट है क्या? आंसर इज नो। क्या भरोसा वो पोर्ट इतना भर जाए, इतना लगेज हो जाए, जगह ही नहीं है सामान चेक करने का। तो वहां पे गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जैसे मुंबई में एयरपोर्ट कहाँ पे, अंधेरी में। गवर्नमेंट ने क्या बोला, हाँ सर। ये एक जगह है भाईंदर, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गोडाउन है गवर्नमेंट का एग्जाम्पल। तो गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस कर दिया कि आज से 2 महीने के लिए ये ICD है। मतलब ये जो गुड्स यहाँ पे आएगा ना, वो सीधा जिसका है उसको नहीं मिलेगा। जब गर्दी ज्यादा हो जाएगा तो सामान यहाँ पे आ जाएगा। अब वो जो बंदे लोग प्रोसेस करते थे कस्टम ड्यूटी भरने का, वो वहां ना भर के यहाँ भरेंगे, वेरिफिकेशन यहाँ करवाएंगे। तो इस जगह को भी उस टाइम पे लिए क्या बोल देंगे, फिर वो भी कस्टम ऑफिस बन जाएगा। ठीक है। Yes, sir. ओके, तो जैसे हमने बात किया कस्टम पोर्ट और एयरपोर्ट का, वैसे लैंड कस्टम स्टेशन होते हैं। जो भी जैसे एग्जांपल, अगर राजस्थान कोई गया है तो जैसलमेर साइड में वहाँ पे पता ना बॉर्डर है, तो यस सर। वहाँ पे भी Yes, sir. कस्टम स्टेशन है जहाँ पे कस्टम हाँ, sir. ऑफिसर बैठे होते हैं। कोई अगर कोई कुछ कुछ ला रहा है बाउंड्री क्रॉस करके, या कोई ट्रक आ रहा है बाहर से, तो वहाँ पे वो बैठे, इधर आ, क्या लाया दिखा, जा ला कस्टम भरा क्या दिखा। तो वो लोग कौन है, लैंड कस्टम स्टेशन। बस ये इतना ही है यहाँ पे जो काम का था। अच्छा, अभी ये है 3 चीजें और। कस्टम एरिया, 2 मिनट में ये वीडियो बंद होने वाला है। आपसे निवेदन है, जो लिंक अभी अभी भेजा था मैंने, उसी लिंक पे दोबारा क्लिक करना, दोबारा मेरे पास पहुंच जाओगे। आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं है। नो प्रॉब्लम। हाँ। और No, एक्चुअली पता है sir. ये कस्टम में ना ऐसे ही मजा आता है, आधा घंटा बैठे फिर छोड़ दिया तो मजा नहीं आता है। जब बैठो लंबा बैठो तो अच्छे से पूरा कहानी समझेगा अच्छे से। ये पूरा चैप्टर कहानी है। Yes, sir. ओके, मूविंग फर्दर, हम बात कर रहे हैं कस्टम एरिया की। कमिश्नर ऑफ कस्टम to fix the custom area within the custom port or airport. All the goods imported in India and all the goods cleared for export from India shall remain in custom area unless an order is made for custom office by custom officer for removal thereof। ये मैंने अभी भी बताया, जब गुड्स इंडिया में आते हैं वो कस्टम ऑफिसर्स की कस्टडी में रहते हैं। कब तक? जब तक उस पर कस्टम ड्यूटी ना भरा जाए तब तक। यानी कि जब तक वो
क्लियरेंस का ऑर्डर ना पास करे तब तक। नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग स्टेशन, ये क्या होता है? ओके, CBIC is empowered to appoint the places where warehouse can be established for storage of imported goods without payment of duty until the removal of the purpose for home consumption. अब ये क्या होता है? वेयरहाउस की बात करते हैं। इंडिया में कोई सामान आता है, कहीं से भी आता है, किसी भी रूट से आता है। अब सपोज करो अपने प्रतीक ने सामान मंगाया बहुत सारा, वो सारा का सारा सामान आ तो गया, अब वो सामान पड़ा भी है पोर्ट पे। अब ना वो सामान वहां पे जमा होते जा रहा है, कस्टम ऑफिसर ने वेरीफाई तो कर लिया, लेकिन क्या वो माल छोड़ सकते हैं तुम्हारे कस्टम ड्यूटी भरे बिना? द आंसर इज नो। No. अब यार ये प्रतीक, हाँ सर। अब ये प्रतीक बोलता है ऑफिसर को, सर मेरे पास ना पैसा नहीं है सर कस्टम भरने का। तो ऑफिसर बोलता है अरे ये कैसी बातें कर रहा है तू, सर नहीं है पैसा। फिर उसने पूछा तुम भाईंदर में रहते हो क्या? बोला हाँ। बोला ये भाईंदर वाले ऐसे होते हैं। ओ बोला ऐसे अटकाते हैं, काम अटकाते हैं, अभी क्या करने का बोलता है, समझ पड़ा है समझ रहे हैं। प्रतीक क्या बोला, सर आप एक काम करो ना, एक बार आपके 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 वेयर हाउस में रख दो ना सर एक बार कुछ दिनों के लिए, मैं कुछ दिनों में आऊंगा, कस्टम ड्यूटी भरूंगा, माल ले जाऊंगा। उस केस में वो माल